गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब। तो कल हमने एक सारणी द्वारा आपको बता दिया था हाइड्रोकार्बन के बारे में, और हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया था। उसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को समझें। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन है क्या? वे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल है इसका CH4 C2H2 C2H5 या H6, ये आदि सभी ये हाइड्रोकार्बन है। इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हम लिख लेंगे A, और इसे बोलते हैं पहले प्रकार को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके अंतर्गत इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। इसमें बताएंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विवृत श्रृंखला होती है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त
हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसके अंतर्गत लिखेंगे बे हाइड्रोकार्बन, बे हाइड्रोकार्बन या बे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से कार्बन कार्बन परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस के 2 होता है। CnH2n प्लस के 2 होता है, ठीक है ना। और इसके उदाहरण हैं एग्जाम्पल CH4, C3H8, C2H4, H6, ये सभी संतृप्त कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनके भी दो भाग हैं। पहला है चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। चक्रीय यौगिक जो कि एल्केन कहलाते हैं, और अचक्रीय यौगिक जो कि साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो इसको। अब आता है दूसरा पार्ट इसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हो गया। ये इनके भी दो भाग हैं। इनके दो भाग हैं। पहला भाग एबीसीडी के रूप में लिख लो चाहे। पहला भाग है द्विबंध। द्विबंध द्विबंध में है। द्विबंध, इसे द्विबंध को क्या बोलते हैं? एल्कीन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन। द्विबंध या एल्कीन। बे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। बे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड द्विबंध होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एग्जाम्पल है इसके C2H4। तो इसकी संरचना जैसे डबल बॉन्ड में दो कार्बन है और दोनों के बीच डबल बॉन्ड, तो कार्बन की संयोजकता 4 को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, एसिटिलीन कह लेते हैं इसे, या एथीन बोल देंगे, एथीन। ओके, इसका अन्य नाम ऑल्फिन। ऑल्फिन है। तीसरा दो बी पार्ट है इसका त्रिबंध। त्रिबंध या इसे बोलते हैं एल्काइन, सॉरी एल्काइन। बे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य
जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल C2H2, इसका अन्य नाम एसिटिलीन या एल्काइन की जगह एसिटिलीन, अन्य नाम एसिटिलीन भी होता है। एसिटिलीन भी होता है, नोट कीजिए इसको। नोट हो गया। अभी आ गई ये बोल गया आवाज रुक जा भी, ये बाप से तो। अगला हेडिंग डाल लेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो अंतर के लिए सबसे पहले करेंगे, एक तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक तरफ लिख देंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला, ये अत्यधिक स्थायी होते हैं और इसमें लिखना है ये बहुत कम स्थायी होते हैं। नंबर 2, ये कम क्रियाशील होते हैं, और इसमें लिखेंगे नंबर 2, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं, ये प्रतिस्थापित
यौगिक बनाते हैं और ये योगशील यौगिक बनाते हैं। ये योगशील यौगिक बनाते हैं। यौगिक बनाते हैं। नंबर 4 में लिखेंगे, ये क्षारीय विलयन में कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये क्षारीय विलयन में कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये क्षारीय विलयन में क्रिया दर्शाते हैं। ये क्षारीय विलयनों में क्रिया दर्शाते हैं। विलयनों में रंगीन क्रिया दर्शाते हैं। क्रिया दर्शाते हैं। इनके उदाहरण लिख देंगे आप। C4, H10, C3, H8 आदि हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं C2, H2, C2, H4, C3, H6 और C6, C3, H4 आदि। तो नोट कीजिए इसको। अगला हेडिंग है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बनों में कार्बनों की संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों की संरचना। और संरचना क्या है? ये संरचना निम्न पदों में होती है। जैसे कि पहली संरचना है एथेन की संरचना। एथेन की संरचना, एथेन का सूत्र क्या है? एथ एन। एथ का होता है 2, C2 और 6। एथेन की संरचना। एथेन की संरचना। एथेन में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एथेन में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं।
कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और प्रत्येक कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार दो कार्बन है तो दोनों कार्बनों को ऐसे लिखेंगे। फिर प्रत्येक कार्बन परमाणु को हाइड्रोजन से संतुष्ट करते हैं। कैसे? 1 2 कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 और 1 2 3 और 1 ही रहा। तो इस प्रकार से हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक, और प्रत्येक पर लगा देंगे H H और इस तरीके से H। तो हम इसे लिख सकते हैं या करके ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर 2 कार्बन है C2H6 हो जाएगा। ओके, प्रत्येक कार्बन पर अब इसकी हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम कैसे दर्शाएंगे? देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। प्रत्येक कार्बन को संयोजकता के बिंदु से दर्शा दें। संयोजकता के बिंदु ये है, और इसी प्रकार से इसको भी दर्शा देंगे। और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का ये इस तरीके से जुड़ेंगे, तो यहां पर हम एक जगह जोड़ देते हैं। प्रत्येक की हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है कि जैसे कि यह हाइड्रोजन 1s2, इसका अष्टक 2 का होगा, इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब प्रत्येक कार्बन के लिए उसका अष्टक पूर्ण करेंगे, 2 4 6 8, और ऐसे ही इसका ये इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम सभी तत्वों के एल्कीनों के बनाएंगे, आगे चलकर भी वीडियो में बनाएंगे। और जैसे आज बनाया हमने इथीन का, कल बनाएंगे प्रोपेन का, एथीन का, एथाइन का, प्रोब्यूटाइन का, ब्यूटेन का, ब्यूटीन का। इन सभी की संरचना को हम बना सकते हैं आसानी से। ये 3 पदों में होती है, 3 पदों की अभिक्रिया है। प्रथम पद है, और ये द्वितीय पद है इसका, और ये तृतीय पद है इसका, थर्ड पद। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक एल्केन की संरचना या एल्काइन की संरचना या संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की संरचना 3 पदों में कंप्लीट होती है। तो दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडेज वर्क। और
आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, कल मिलते हैं। थैंक यू।